नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मैं आप सबका अपने चैनल पे बहुत स्वागत करता हूं। बिकॉज दोस्तों, आपसे हमें बहुत प्यार मिल रहा है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, और ये हमें मोटिवेट करता है कि आपके लिए वीडियो शूट करूं। और ये हमें बहुत ही अच्छा लगता है बिकॉज जिस हिसाब से हमारा चैनल ग्रो हो रहा है, जिस हिसाब से सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं, ये हमें प्रेरित करता है कि आप लोगों को अपडेट करता रहूं कि मार्केट का न्यूज़ क्या है, मार्केट में कौन सा शेयर चल रहे हैं, कौन सा शेयर गिर रहे हैं। दोस्तों, मैं टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहूँगा, सीधा मुद्दे पे आता हूँ। 2 दिन से निफ्टी थोड़ा सा वीक है और इसकी रीज़न क्या है, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के पोस्ट कर दिए हैं। क्या लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन फिर से दोबारा लग सकता है? क्या फिर से लॉकडाउन जैसी स्थिति में मार्केट क्रैश हो सकता है? इसके ऊपर अगर नहीं देखी वीडियो तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है। मैं इसके ऊपर एक ज़बरदस्त वीडियो बनाया हूँ, कैसे ग्लोबल क्लूज हमें वीक दिखाई पड़ रहे हैं और कोरोना वायरस के केसेस में हम लोग को इजाफा दिखाई पड़ रहा है, जो कुछ भी करा सकता है। उसके बाद आज मैं इस पे रिक्वेस्ट करूंगा, वो वीडियो आप देखें या फिर ना देखें, इस वीडियो पे मैं ज़रूर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ज़रूर जाकर देखें। एक स्मॉल कैप कंपनी जीएमएम फॉडलर है और कैसे रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें फंस चुके हैं, चूँकि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और थोड़ा सा यूनिक बिजनेस मॉडल, लेकिन उसके बावजूद भी रिटेल्स को माल चिपकाया गया है। और क्या रिटेल्स के साथ फ्रॉड हुआ है, ये मैं दोस्तों आपसे पूछना चाहूँगा। वीडियो को प्लीज़ देखें और अपनी राय ज़रूर कॉमेंट बॉक्स में साझा करें, मैं सबका रिप्लाई करता हूँ। तो दोस्तों, अभी जो बात करेंगे वो रिलायंस के बारे में कि रिलायंस का कौन सा फ्यूचर डील होने वाला है, रिलायंस का प्राइस क्या 2000 से नीचे जाएगा, कौन से हमें बिग न्यूज़ देखने को मिल रहे हैं, वो सारी दोस्तों इस वीडियो में चर्चा होगी। लेवल्स एंड टारगेट्स भी डिस्कस किए जाएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लें, वरना मेरे जितने भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस है आपसे मिस हो जाएंगे। और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। सो गाइस, लेट्स बिगिन। दोस्तों, जैसा कि रिलायंस बहुत एग्रेसिवली अपने इन्वेस्टर्स को बुला रहा है, अपने स्टेक्स को बेच रहा है और ना जाने कितने डिजिटल बिजनेस में वो इन्वॉल्व हो चुका है। और एक बिग न्यूज़ हमें ये दिखाई पड़ रही है कि रिलायंस सेड टू प्लान बिग स्मार्टफोन पुश आफ्टर गूगल डील। दोस्तों, गूगल डील के बाद आज का दिन देखिए, ये ऑफ कोर्स 22 सितंबर का दिन है और ये जो आर्टिकल है ये 15:52 में ही आ चुकी है। तो मैं बहुत शाम को ही शूट कर रहा हूँ और इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या इसके रिफ्लेक्शन होंगे और क्या डील हुआ है, सारा बात आपको जानने को मिलेगा। लेकिन उसके लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, वरना इसमें 2 हिडन बात है आपसे मिस हो जाएगी। तो देख सकते हैं कि इंडियाज़ मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इज इन टॉक विथ डोमेस्टिक असेंबल्स टू मेक अ वर्जन ऑफ इट्स जियो फोन दैट वुड रन ऑन एंड्रॉयड, ब्लूमबर्ग रिपोर्ट्स। दोस्तों, ये ब्लूमबर्ग का आर्टिकल है, मेरा नहीं है। क्रेडिट मैं ब्लूमबर्ग को ही देना चाहूँगा बिकॉज उन लोगों को, या फिर कोई भी वेब पोर्टल हो, उन लोगों को थोड़ा कहीं ना कहीं एक भनक पहले से ही पड़ जाता है। और उनके अकॉर्डिंग रिलायंस बातचीत कर रहा है कि कैसे जियो को हम लोग एंड्रॉयड वर्जन में रन करवाएं। दोस्तों, अगर ऐसा पॉसिबल होता है तो मैं आपको बताऊं कि रिलायंस को, हमें अभी तक लगता है कि डिजिटल बिजनेस में करता है, एक सिम कंपनी है। लेकिन अगर ये एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे उतर जाए और जिनका नेटवर्क इतना स्ट्रांग हो चुका है रिलायंस जियो का, तो दोस्तों इस कंपनी को आगे बढ़ने के लिए और फ़ोन कंपनी बनने में थोड़ा भी समय नहीं लगेगा। बिकॉज रिलायंस ऑलरेडी एक रिच कस्टमर बेस बना चुकी है और जिस हिसाब से रिलायंस का रोड मैप है, मैं क्या बताऊं उसको। मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूँगा इधर पे कि रिलायंस का सही में भविष्य मुझे डिजिटल बिजनेस में सुनिश्चित लगता है। ऑल इन पेट्रोकेमिकल के बारे में डिस्कस नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जिस हिसाब से एंड्रॉयड के ऊपर चर्चा हो रही है, अगर ये बात सक्सेसफुली हो जाती है और रिलायंस का जो यूज़र बेस है, अगर वो उसका 5% भी मार्केट कैप्चर करने में सामर्थ हो जाता है, तो दोस्तों रिलायंस में आग लगना तय। असल बात जो मैं बोला था कि मैं किस लिए वीडियो बना रहा हूँ, देखिए हाइलाइट्स क्या है। अंबानी जी इज मेकिंग टू रीमेक कंट्रीज स्मार्टफोन इंडस्ट्री। अपने कंट्री की मेक इन इंडिया का जो स्लोगन है, जो मोदी जी का सपना है, और कहीं ना कहीं रिलायंस के बिना ये सपना पूरा नहीं हो सकता। अगर कोई भी प्राइम मिनिस्टर अगर इंडिया को मेक इन इंडिया चाहे उसको बनाना, तो दोस्तों रिलायंस जैसे कंपनी को छोड़कर ये मेरे हिसाब से संभव नहीं है, क्योंकि 15 लाख करोड़ का मार्केट कैप रिलायंस अकेला होल्ड करता है। और आप देख सकते हैं जो सेकंड जो पॉइंट है उसमें सीधा सीधा बोला गया है कि रिलायंस टारगेट सेलिंग 150 मिलियन टू 2 मिलियन स्मार्टफोन्स ओवर 2 ईयर्स। ये बहुत ही बड़ी चीज़ है और जिस हिसाब से अगर ये एंड्रॉयड में कन्वर्ट हो जाता है तो दोस्तों मैं क्या बोलूँ, इसमें आग लगना तय है। एयरटेल रिपोर्टेडली टॉक्स ऑल्सो इन टॉक्स विथ असेंबली टू बिल्ड इट्स ओन डिवाइस। जो एयरटेल भी भिड़ा हुआ है, बिकॉज देखिए एयरटेल
की बात की जाए या फिर रिलायंस की बात की जाए, दो दिग्गज कंपनी है टेलीकॉम में, तो इनके पास वो प्लेटफॉर्म है, इनके पास वो कस्टमर बेस है। अगर ये कुछ भी चीज़ डेवलप करते हैं तो इनको उतनी मेहनत नहीं करनी होगी, बिकॉज इनका एक जो रेलवे नेटवर्क जैसा तैयार बन चुका है, जो कि आपके सिम है, आपके फ़ोन में ही सिम के माध्यम से ये आप तक पहुंच चुका है। तो अगर ये कुछ भी चीज़ बनाती है तो आपको सेल करना इनके लिए बाएं हाथ का खेल होगा। ये बात हम लोग को नोटिस ज़रूर करनी चाहिए। बात इधर पे नहीं रुकती, आगे इधर पे ऐसा कहा गया है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैज आस्क्ड लोकल सप्लायर्स टू रैम्प अप प्रोडक्शन कैपेसिटी इन इंडिया सो दे कैन मेक एज मेनी एज 200 million smartphones over the next 2 years, according to people familiar with the matter, a potentially enormous boost for the country's technology ambition and a warming shot to a rival such as Xiaomi। दोस्तों, चाइनीज कंपनी को टक्कर देने के लिए मुकेश भाई ने पूरा बंदोबस्त कर लिया है। और मोटा भाई ने तो मैं क्या बोलूँ, जिस एग्रेसिव से ये काम कर रहे हैं, जिस एग्रेशन से ये सही में मार्केट के कस्टमर को ग्रैब करना चाह रहे हैं, जो इनका विजन है, मैं उसको टॉप नॉच बोलूँगा। अगर रिलायंस जिस विजन से काम कर रही है, अगर उसमें साबित हो जाती है तो मैं आश्चर्यचकित नहीं होऊंगा। ऑफकोर्स मैं रिलायंस को एप्पल या फिर और भी बड़े बड़े दिग्गज से कंपेयर नहीं करना चाहूँगा इस मोमेंट पे, लेकिन अगर रिलायंस जिस हिसाब से एग्रेसिवली काम कर रही है, हो सकता है कि एप्पल से ये बहुत छोटी अभी है, लेकिन आने वाले टाइम में एप्पल से बड़ी होगी कि नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एप्पल के समान खड़ी हो सकती है अगर रिलायंस में ये डील जितने भी प्रपोज करा है अगर संभव हो गए तो। क्या होगा प्राइस बैंड, क्या अगर मेक इन इंडिया का प्रोजेक्ट होगा और अंबानी जी जहाँ जाएंगे तो वो उनका बिजनेस मॉडल ही यूनिक है, क्योंकि वो कहीं पे भी जाते हैं तो वो यही सोचते हैं कि मार्जिन कम हो लेकिन ज़्यादा कस्टमर्स आए और जिनसे उनका बिजनेस भी रन हो और कम मार्जिन से वो चीप सामान अवेलेबल करवा पाएं, जो कि सही में एक अच्छी बिजनेस की बात रणनीति होती है। तो इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इज इन टॉक विद डोमेस्टिक असेंबली टू मेक अ वर्जन ऑफ इट्स जियो फोन दैट वुड रन ऑन गूगल्स एंड्रॉयड एंड कॉस्ट अबाउट 4000 रफली $54, सेड द पीपल आस्किंग नॉट टू बी आइडेंटिफाइड सिंस द प्लान आर प्राइवेट। दोस्तों, अभी तक प्लान तो प्राइवेट है, लेकिन जिस हिसाब से इनका प्राइस बैंड निकल के आ रहा है 4000 में, अगर ये एंड्रॉयड बेस जियो के साथ लॉन्च करते हैं तो आप सोचिए कितने भी ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे बहुत यूज़र्स ऐसे भी हैं जो एंड्रॉयड फ़ोन अभी भी अफोर्ड नहीं कर पाते। तो रिलायंस कितना बड़ा मार्केट क्रिएट कर सकता है, ये अंदाज़ा लगाना मेरे जैसे इंसान के लिए तो बहुत ही असंभव बात है। रिसेंटली में ही आपको अच्छे से पता होगा कि अंबानी जी हैज़ drawn more than 20 billion investment from US giant Facebook for Jio platform, whose subsidiary Reliance Jio Infocom is placing the order. It is worked with the assembles on prototypes for at least 2 years in secret and can bring a phone rapidly to market, though it is likely to miss the November Diwali shopping season, the people said। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि रिलायंस जिस हिसाब से अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स को ला दिया है और जिस हिसाब से इनका नेटवर्क बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं दिवाली में हम लोग को एक्सपेक्टेशन था, लेकिन जो कोरोना वायरस का पैंडेमिक है तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि डिले होने के चांसेस हैं। बट मोटा भाई कुछ भी कर सकते हैं, ये हम लोग को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, बिकॉज उनके पास बहुत अच्छा मैन पावर है, बहुत अच्छा बिजनेस स्किल है और सबसे इम्पॉर्टेंट उनके पास वो सारे सोर्सेस हैं जो बिजनेसमैन को ग्रेट बनाता है। चलिए, ये तो हो गई न्यूज़ की बात कि रिलायंस में ऐसे कौन से न्यूज़ हैं जो आज के दिन स्ट्राइक किए, लेकिन आज भी रिलायंस उतना भागा नहीं। क्या होंगे आगे के लेवल्स एंड फर्दर टारगेट्स, चलिए वो टेक्निकली डिस्कस करते हैं। अगर मैं टेक्निकली बात करूं तो उससे पहले मुझे आपको ये दिखाना पड़ेगा कि रिलायंस का पिछले 5 दिन परफॉर्मेंस क्या था। आप देख सकते हैं कि रिलायंस आज के दिन 2220 में ट्रेड होता हुआ देखने को मिला और ये इसका क्लोजिंग प्राइस था। और देख सकते हैं कैसे 5 दिनों में एक कॉन्सोलिडेट फेज के बाद एक स्टीप फॉल हम लोग को देखने को मिला। एक सेकंड, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, एक सेकंड। ओके, नॉट बेटर आई गेस। तो आप देख सकते हैं कैसे रिलायंस में एक स्टीप फॉल आया, बिकॉज निफ्टी में एक प्रॉफिट बुकिंग हम लोग को देखने को मिली। स्वाभाविक सी बात है। रीज़न क्या है, मैंने एक वीडियो पहले ही बनाई थी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ज़रूर देखें कि निफ्टी क्यों गिरा 2 दिन पहले। और थोड़ा सा वीक हम लोग को देखने को मिल रहा है और ये प्रॉफिट बुकिंग हुई है। क्या होंगे लेवल्स एंड टारगेट्स, चलिए वो डिस्कस करते हैं।
तो रिलायंस का जो लेवल्स एंड टारगेट्स मुझे जो अभी दिखाई पड़ रहा है, रिलायंस इस लेवल पर सपोर्ट ले सकता है, जो कि रिलायंस का लेवल जो अभी आपको बताया मैंने 2200 का जो फर्स्ट सपोर्ट है। अगर निफ्टी में मुझे अगर अभी तो लगता नहीं है कि उतना 10,800 900 11,000 का निफ्टी लेवल तोड़ना मेरे लिए, मेरे साइड से अगर मैं बोल देंगे दोस्तों, होने का कुछ भी हो सकता है। मैं किसी भी तरह का चैलेंज गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि मार्केट सुप्रीम है और मार्केट का जो भी डिसीजन होगा हम सबको सम्मान करना पड़ेगा। मार्केट में एक अनसर्टेनिटीज है, मार्केट में एक ओवर वैल्यूएशन का एक प्रेशर है, मार्केट में कोरोना वायरस का सेकेंड वेव का टेंशन भी है, जिसकी वजह से हो सकता है कि और प्रॉफिट बुकिंग हो, क्योंकि इस क्रैश के बाद 800 का शेयर आपको 2400 जाता हुआ देखने को मिला। ये क्यों हुआ था? बिकॉज इस शेयर में जरूर एक पोटेंशियल है। यही रीज़न है कि अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को लगभग 3 टाइम्स कर दिए थे इस 6 महीना में भी। तो अगर ये 2200 का लेवल तोड़ता है तो मुझे लगता है कि आपको इस लेवल पे एकोमोलेशन चालू करना चाहिए। 2100 लेवल आप फर्स्ट एंट्री के लिए, फिर 2050 का लेवल भी मेरे हिसाब से ख़राब नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि एक बॉलिंजर बैंड की बात करूं तो एक नैरो विथ के बाद इस, मैं इसको ठीक से थोड़ा सा क्लीन कर दूं। ओके, तो आप देख सकते हैं कैसे एक हम लोगों को एक नैरो विथ के बाद एक ब्रॉड विथ देखने को मिली, जहां पर रिटेल का थोड़ा सा अगर हम लोग को चांसेस देखने को मिला कि डील हो सकती है अमेजोन से, और कैसे कैंडल बनी, 2 बुलिश कैंडल देखने को मिली, और उसके बाद एक रिएक्शन कैंडल हम लोग को इस साइड देखने को मिला, और उसके बाद सपोर्ट के बाद रिलायंस आज लगभग 2200 के लगभग ट्रेड होता देखने को मिला, जहां पे निफ्टी कल और आज दोनों दिन वीक थी। अगर गिरता है तो फर्दर 2100 या फिर 2050 के लेवल पे अभी तक काल में जाएगा। अगर निफ्टी नहीं गिरा बहुत तो आप अगर शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो थोड़ा वेट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म रिलायंस में निवेशित होना चाहते हैं, आप ऐसे स्टॉक को SIP कर सकते हैं। ये मेरा सबसे अच्छा वॉर है कि आप इसको इक्का दुक्का शेयर लेके एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और अगर बाई चांस अगर आपको गिरता भी है, मिलता भी है 2000 के लेवल पे, तो आप इसमें थोड़ा सा अच्छा खासा क्वांटिटी उठा सकते हैं। और अगर कोई इंतज़ार कर रहा है कि रिलायंस 1600 जाएगा, तो दोस्तों मुझे नहीं लगता है कि रिलायंस 1600 गिर सकता है। हाँ, ऑफ कोर्स अगर एक लॉकडाउन की स्थिति फिर से आ जाए, फिर से ऑयल क्रैश हो जाए प्राइस, तब होने का कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं बात करता हूँ अनुमान की, पॉसिबिलिटी की, रैशनलिटी की। मैं कोई भी तरह का चैलेंज नहीं देता दोस्तों, बिकॉज मार्केट सुप्रीम है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। और आपको अगर वैल्यू बाइंग करनी है तो रिलायंस एक अच्छा शेयर है, थोड़ा सा चल चुका है ये बात तो है, लेकिन आप इसमें हर एक डिप्स में ऐड कर सकते हैं और इसमें बने रह सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के खिलाड़ी हैं तो शॉर्ट टर्म वालों के लिए थोड़ा मैं बोल दिया कि थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। 2000 के लेवल में आप अपना फर्स्ट बाइंग कर सकते हैं, और उसके फर्दर आपको नीचे मिले तो आप और भी ज़्यादा एकोमोडेशन कर सकते हैं। लेकिन रिलायंस को मैं लॉन्ग टर्म के लिए बहुत खरा सोना बोलता हूँ, बिकॉज रिलायंस पहले ऑयल रिफाइनिंग बिजनेस थी, लेकिन अब रिलायंस चेंज हो चुका है, जो कि जियो और रिटेल आने से इसका ताकत 100 गुना भी बढ़ चुका है। सो गाइस, वीडियो को लंबा नहीं खींचेंगे, ऑलरेडी बहुत लंबी वीडियो हो गई है। सो गाइस, दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो ऑन रिलायंस कि क्या बिग न्यूज़ थी, क्या होंगे लेवल्स एंड टारगेट्स। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करके मोटिवेशन भी हम लोग का ज़रूर बढ़ाएं। सो फॉर टाइमिंग गाइस, मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।